आप लोगों को पता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो इतने सारे होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सल्फोनिक होता है, एसिडामाइड होता है। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे कंपाउंड्स में जब उनको काउंट्स करना पॉसिबल नहीं हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन काउंट्स करना उसको कंपाउंड्स में पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग कुछ स्पेशल नेम उनका देते हैं। स्पेशल सुफिक्स होता है, उनको स्पेशल सुफिक्स बोलते हैं। उनका स्पेशल सुफिक्स कुछ नाम होता है कुछ कंपाउंड्स का। जैसे कार्बन कंटेनिंग जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो चेन टर्मिनेटिंग होता है। और एज ए फंक्शनल ग्रुप जब काउंट्स करना पॉसिबल नहीं हो, कंपाउंड्स में उसको काउंट्स करना पॉसिबल नहीं हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप पे लेकिन काउंट्स नहीं हो रहा है। और भी एक केस होता है कि दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो किसी कंपाउंड्स में। जैसे किसी कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो और प्रिंसिपल चेन्स में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट्स कर पा रहे हैं और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट्स नहीं कर पा रहे, वैसे केस में उसका नेमिंग क्या करेंगे। और कुछ ऐसे केस होते हैं कि किसी एक प्रिंसिपल चेन में 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है और सपोज 3 फंक्शनल ग्रुप है, तीनों डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच है। जब तीनों प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच रहेगा तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को काउंटिंग करने पे नंबर 1 नहीं देंगे, किसी भी फंक्शन को नंबर 1 नहीं रखेंगे काउंटिंग्स करने पे। मतलब अच्छे से समझाते हैं, एक प्रिंसिपल चेन में 3 फंक्शनल ग्रुप है, तीनों डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच है। प्रिंसिपल चेन्स में 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच डायरेक्टली, तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग नहीं करते हैं, सबको सब्स्टिट्यूएंट्स में डायरेक्टली लिखते हैं और उसका स्पेशल सुफिक्स होता है। ये ऐसा कैसे होता है, एक फंक्शनल ग्रुप है, सब एक साइक्लिक कंपाउंड्स है, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली साइक्लिक कंपाउंड से अटैच है, तो वैसे केस में प्रिंसिपल चेन्स हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स होता है और उस फंक्शनल ग्रुप को सुफिक्स के प्लेस में लिखते हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल सुफिक्स नाम होता है। इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड किसी साइक्लिक कंपाउंड्स में अटैच डायरेक्टली है, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच है, तो उस केस में हमारा सुफिक्स सोचेंगे वहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड उसका यूज करते हैं। तो इस तरह आपको एग्जांपल्स के साथ में बहुत अच्छे से समझाते हैं। कंपाउंड्स 2-3 केस होते हैं, पहले आपको जानना है कि स्पेशल सुफिक्स क्या होता है, किस किस कंपाउंड्स का स्पेशल सुफिक्स का नेमिंग क्या होता है। और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमारा चैप्टर है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, वो इतने चैप्टर्स का नाम है। और हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं, फंक्शनल होता है, कंपाउंड्स के आगे पहला इसका सुफिक्स, कंपाउंड्स क्या हो गए COOH, पहला कंपाउंड्स, इसका स्पेशल सुफिक्स क्या होता है, इसका होता है कार्बोक्सिलिक इसका कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशल सुफिक्स को यूज करते हैं। जब भी इस कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट करना पॉसिबल ना हो और इसका नेमिंग लिखते हो सुफिक्स के प्लेस में, तो वैसे केस में इसको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं प्राइमरी सुफिक्स के बाद में, सेकेंडरी सुफिक्स के प्लेस में कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली लिखते हैं। ये कार्बन, इसका कार्बन काउंट्स नहीं हो रहा है, जैसे पहले प्रिंसिपल चेन्स में इसका कार्बन काउंट्स करते थे, तो वैसे केस में ओइक एसिड लिखते थे, उसका कार्ब लिखना जरूरी नहीं होता था, लेकिन इसमें कार्बन काउंट नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग कार्ब लिखते हैं। ये समझने का तरीका है, लेकिन हम लोग ये समझेंगे ब्रॉड सेंस में, अच्छे से ये समझेंगे। मेन बात ये याद रखना है कि अगर हमारा ये काउंट्स ना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट्स ना हो रहा हो प्रिंसिपल चेन्स में, तो वैसे केस में हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी सुफिक्स के प्लेस में लिखते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल से बताते हैं, सब इसका एक एग्जाम्पल्स बताते हैं। और भी कंपाउंड्स हैं, सब ऐसे कंपाउंड्स हैं। अगर इसका हम लोग को नाम लिखना हो तो क्या नाम लिखेंगे, सिर्फ इसका लिखना हो, इसका वर्ड रूट क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6
6 कार्बन तो वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स हो गया। इसमें सब सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सुफिक्स क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, इसमें सेकेंडरी सुफिक्स कुछ भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसमें वर्ड रूट क्या हो गया इसका, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, वर्ड रूट हेक्स हो गया। अब प्राइमरी सुफिक्स क्या हो गया इसका, एन हो गया। अब इसका प्राइमरी सुफिक्स, इसमें साइकिल से इसका प्राइमरी सुफिक्स भी होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स साइकिल इसको साइक्लो होगा। और भी इस कंपाउंड्स में कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन। इसका क्या होगा, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो ऐसे केस में साइक्लो हेक्सेन होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे इसका इस कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए, तो अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड्स में डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस तरह ये डायरेक्टली अटैच है साइक्लिक कंपाउंड्स में, ऐसे केस में हमारा प्रिंसिपल चेन साइक्लिक कंपाउंड्स होगा, ये साइक्लिक हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। ये सब कुछ बात याद रखना है। ऐसे कंपाउंड्स में ये साइक्लिक कंपाउंड्स होगा, ये हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। और ऐसे केस में इसका स्पेशल सुफिक्स लिखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नॉर्मल सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, वो नहीं लिखते हैं। तो अगर हम लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसके सेकेंडरी सुफिक्स के प्लेस में क्या लिखते हैं, अगर पिछला कॉन्सेप्ट यूज करते तो ओइक एसिड लिखते हैं। पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके ओइक एसिड लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा, ओइक एसिड नहीं होगा। इसका क्या होगा, सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लिखते हैं सेकेंडरी सुफिक्स में, ओइक एसिड नहीं होता है। तो वैसे केस में इसका नाम क्या लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो लगा है यहाँ पे, ये सेकेंडरी सुफिक्स प्लेस में लगा है, ये हमें समझना है। ये हमारा एन हो गया, प्राइमरी सुफिक्स हो गया, ये सेकेंडरी सुफिक्स है हमारा, ये क्या हो गया, प्राइमरी सुफिक्स है। प्राइमरी सुफिक्स है, सेकेंडरी सुफिक्स है, और क्या हो गया, हेक्स क्या है, वर्ड रूट है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स है, इसको हम इस तरह लिखा सकते हैं, प्राइमरी फीड लिख सकते हैं, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लिक। इस तरह हम लोग कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं, स्पेशल सुफिक्स लिखते हैं, इस तरह को डायरेक्टली अटैच होता है। तो और भी केस होता है, वो भी हम बताएंगे। ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच है, तो उसे केस में किसी भी फंक्शनल ग्रुप्स का नंबरिंग नहीं करते हैं, उसको छुड़ा के नंबरिंग करते हैं। तो वो भी एग्जांपल्स हम बताएंगे। पहले हम बताते हैं कुछ कंपाउंड्स और भी कंपाउंड्स हैं इसका स्पेशल सुफिक्स क्या होता है, ये हम समझाने के लिए समझा रहे थे कैसे स्पेशल सुफिक्स का यूज करते हैं, क्या होता है। तो और भी कंपाउंड्स का होता होगा स्पेशल सुफिक्स, तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। इसी तरह एल्डिहाइड का भी होता है, CHO, एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। और क्या होता है, नाइट्राइल, CN, कार्बोनाइट्राइल। इस तरह जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, वो स्पेशल सुफिक्स में काउंट्स होते हैं। और इस तरह अल्काइल कार्बोक्सिलेट, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स में यूज करते हैं। इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखेंगे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखेंगे, याद रखना है। इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में पहले लिख लेंगे, उसके बाद इस वाला पार्ट लिखेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट को, ये कार्बन साथ में
जब भी हम लोग नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप में काउंट्स करते थे तो उसमें हम लोग नॉर्मल ये इसको बाद में लिखते थे, पहले इसको सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखते थे फिर इसको लिखते थे। लेकिन ऐसे केस में ये अगर साइड में कहीं पर लगा हुआ है, ऐसे केस में अगर साइड में कहीं पर लगा हुआ है तो ऐसे केस में यहाँ पर अल्काइल अल्केनोइड, ऐसे केस में इसको अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड नहीं कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं, कार्बोक्सिलेट। अल्काइल, इसका अल्काइल होगा, ये वाला अल्काइल होगा कार्बोक्सिलेट। कार्ब लिखना है ना, कार्ब मतलब कार्बन से होगा उसको कार्ब से लिखना है। तो इस तरह एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमाइड होता है, हैलाइड होता है, एसिडमाइड्स होता है। इस तरह कहीं लगा हो तो कार्बोक्सामाइड होता है। इस तरह कंपाउंड्स होते हैं कुछ कुछ, अगर इस तरह नाइट्राइल कहीं पे लगा हुआ है तो उसको लोग कार्बोनाइट्राइल स्पेशल सुफिक्स के प्लेस में लिखते हैं। तो सेकेंडरी पे सुफिक्स लिखना हो तो वैसे प्लेस में हम लोग कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। कार्बोनाइट्राइल का CN लगा हो तो कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, इसका अल्काइल कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, इसका कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। इस तरह कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लिखते हैं कार्बोनाइल हैलाइड भी लिखते हैं। अगर इस तरह कंपाउंड्स ये एसिड अमाइड है तो एसिड हैलाइड भी होता है, तो इसका हम लोग COX, इसका एसिड, इसका कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड लिखते हैं, कार्बोनाइल हैलाइड। इसका लगभग इतने ही कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड्स और इसका फंक्शनल ग्रुप और इतने ही होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमें याद रखना है। इसका स्पेशल नाम क्या होता है, स्पेशल सफिक्स क्या होता है, सब में कॉमन से कार्बो कार्ब ऐसा कॉमन से कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये सब का काउंट्स कार्बन काउंट्स करना होता है, जो कार्बन काउंट्स नहीं हो रहा है प्रिंसिपल चेंज में कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कार्ब यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइल हैलाइड, अल्काइल कार्बोक्सिलेट, कार्बोनाइल, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्ब यूज करते हैं वो कार्बन को रिड्यूस करने के लिए। कुछ एक केस ले रहे हैं अब हम लोग इसका अच्छे से याद कर लेते हैं क्या स्पेशल सफिक्स होता है और आपको समझाते हैं इस तरह। एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अल्काइल कार्बोक्सिलेट जो है यहाँ पे, ये अल्काइल कार्बोक्सिलेट डायरेक्टली अटैच है रिंग से, जिसका मेन चेंज हो गया। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है और कीटोन है। ये एस्टर है और कीटोन है। तो पता है कि एस्टर हमारा सिमिलरिटी टेबल्स में पहले आता है कीटोन से, तो एस्टर हमारा रैंकिंग 1 हो गया, यानी इसका पोजीशन हमेशा 1 होगा, इसका पोजीशन हमेशा 1 होगा। तो हमारे प्रिंसिपल चेंज हो गया। तो प्रिंसिपल चेंज हो गया तो जब भी रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, स्पेशल केस है, रिंग से डायरेक्टली कब फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इस प्रिंसिपल इस साइक्लिक साइटस से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच एस्टर है और ये कीटोन्स है, दो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है। तो उस केस में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हमारा ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये साइड चेंज हो गया। तो साइड चेंज होता है तो उसका हम लोग सुफिक्स के प्लेस में नाम नहीं लिखते हैं, प्रीफिक्स में प्लेस में नाम लिखते हैं। इसको सुफिक्स में यूज करेंगे, इसको प्रीफिक्स में करेंगे। इसको सुफिक्स में इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है प्रिंसिपल वाला, और ये हमारा साइड चेंज की तरह, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसके लिए सुफिक्स यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलेट है यहाँ पे, जब रिंग से अटैच है, जब फंक्शनल ग्रुप, तो रिंग हमारा प्रिंसिपल चेन होता है। अब प्रिंसिपल चेंज क्या है, तो इसका काउंटिंग्स हम लोग नहीं करेंगे, काउंटिंग्स यहाँ से होगा क्योंकि
इसके हम लोग स्पेशल सुफिक्स लिखते हैं, इस केस में हम लोग स्पेशल सुफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग 1 होगा, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा क्योंकि ये यहाँ से अटैच है, वहाँ से, क्योंकि हमारा ये रैंकिंग 1 होगा ना, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल फंक्शन स्टर्स हो रहा है, कीटोन नहीं हो रहा है, इसलिए नंबर यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ऐसे केस में हम लोग को नेमिंग करना है। आप लोगों को पता है कि स्टेट्स का जो राइट साइड वाला होता है, इधर वाला, उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड वाला लिखते हैं, हमेशा राइट साइड वाला पहले लिख लेते हैं। तो इसका राइट साइड वाला क्या है, C2H5। ऐसा आपको कभी कंडेंस फॉर्मूला है, या कोई कंडेंस वाला है, C2H5 कंडेंस में लिखा हुआ है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे या इसको इस तरह भी लिख सकते थे, इसको इस तरह भी लिख सकते थे, बात सेम है। तो इसको ये लिखें या ये लिखें, बात सेम है, इसलिए सेम है, डिफरेंट नहीं सोचना है, मतलब सेम है। तो यहाँ पर ये C2H5 है, तो इसका क्या होगा, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इसका लेफ्ट साइड होगा। हमारे से पहले इसका जो राइट साइड वाला उसको लिख लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग ये राइट साइड वाला इस कार्बन का राइट साइड वाला भी लिखेंगे। पहले हमेशा राइट साइड वाला, तो पहले क्या है, कुछ भी है अल्फाबेटिकल नहीं देखना है, पहले जो है उसको लिख लेना है। इथाइल, इथाइल है। अब जानते हैं कि अब कीटोन्स आ गया है, यहाँ पे कीटोन है। ठीक है, तो 2-ऑक्सो, इथाइल 2-ऑक्सो, यहाँ पे इथाइल के बाद ये 2 पे कीटोन्स का क्या होता है, कीटोन्स का हम लोग ऑक्सो, यहाँ पे 2 पोजीशन में, तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो होता है। इथाइल, इथाइल 2-ऑक्सो, यहाँ पे इथाइल 2-ऑक्सो होगा। इथाइल 2-ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इथाइल 2-ऑक्सो, इथाइल यहाँ पे लिखेंगे, इथाइल के बाद यहाँ पे 2-ऑक्सो, इथाइल 2-ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इथाइल 2-ऑक्सो कार्बोक्सिलेट। इथाइल 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, इस तरह थोड़ा सा हम लोग अलग करते हैं, 2-ऑक्सो को इस तरह हम लोग यहाँ पे अलग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझिए, और एक एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोग को। ऐसे वो कंपाउंड्स रहता है, CH2 CH2 CH CH2 CH2, यहाँ पे CH2 आता है, C H यहाँ पर आता है, और C यहाँ पर फंक्शन पा रहा है, इसको हम लोग उल्टा लिखें, एक फंक्शन यहाँ पा रहा है और एक फंक्शन यहाँ पर है, और सर हट गया। ये 3 फंक्शन डायरेक्टली एक चेन से अटैच है, डायरेक्टली मेन चेन से अटैच है। तो ऐसे केस में किसी भी फंक्शन को काउंटिंग नहीं करते हैं, काउंटिंग कहीं से नहीं, आप लोग सोचिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इस तरह नहीं। इस केस में ये स्पेशल केस है, ऐसा होता है किसी प्रश्न में कुछ एक्सेप्शंस होता है, उस तरह ये स्पेशल केस, इसमें काउंट्स नहीं करना है, इसको भी काउंट्स नहीं करेंगे, इसको भी काउंट्स नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से अटैच रहेगा तो इस केस में नंबरिंग उस साइड से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से कर सकते हैं। तो देखना है कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन नजदीक किधर से आ रहा है, तो देखने को दोनों साइड से हमारा इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहा है, तो एक ऐसे केस में दोनों तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं। तो काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या वर्ड रूट क्या होगा हमारा, पेंट, सारे में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, 1 3 5,
135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें समझना है। 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है कुछ सेकेंडरी सफिक्स 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह दिखाना है। और इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे और देखना है कहीं पे ई हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर यहाँ पे ट्राई से टी से स्टार्ट होता है तो पता है यहाँ पर ई ड्रॉप नहीं होता है। अगर यहाँ से ट्राई से स्टार्ट ना होता तो यहाँ पे सी है, तो सी से भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता। इन 5 लेटर में से कोई लेटर्स नहीं है, इस केस में एन रहेगा। तो इस केस में पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका डायरेक्टली रिंग अटैच रहेगा तो उस केस में नंबरिंग हम किसी भी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में कोई एक कंपाउंड डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच है। तो ये डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पर CH3 बीच में आ जाए तो वो इनडायरेक्टली हो जाएगा। तो वैसे केस में इसको भी काउंटिंग करेंगे, इसको भी काउंटिंग करेंगे और इसको हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज करेंगे। तो इसको हम लोग अगर दिखाते हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे CH2 है, इनडायरेक्टली अटैच है। ऐसे केस में हमारा काउंटिंग्स ये वाला और ये वाला भी काउंटिंग्स होगा, दोनों काउंट्स होगा। ये सब स्पेशल केस है, ये कैसे हो रहा वो रूल्स कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ना होता है, कंडीशंस पढ़ना होता है, वो उसके अंदर में आता है और हमें वो याद रखना है और समझना है, वो चीज़ को माइंड में रखना है। क्योंकि ऐसा एग्जाम से में आ जाए तो अगर रूल्स पता ना हो तो सबको इंक्लूड कर लें या सबको छोड़ रहे हैं, गलत हो जाएगा नंबरिंग सब कुछ। तो ये हमें समझना है। तो वर्ड रूट क्या होगा, पेंट नहीं होगा, क्योंकि उस केस में हम लोग इसका सी और इसका सी काउंट करते हैं। उस केस में यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का बन जाए। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट। 7 कार्बन हो गए तो वर्ड रूट क्या हो जाता है, हेप्ट हो जाता है। वर्ड रूट हमारा हेप्ट हो गया। और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन ही होगा, AN, क्योंकि ये इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमारा प्राइमरी सफिक्स AN ही हो जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, इसमें तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग को ये कंसिडर करना होगा, लेकिन इसमें सी काउंट हो जा रहा है। तो इसी केस में जब सी काउंट हो जाएगा तो उसका सफिक्स नॉर्मल सफिक्स लिखते हैं। तो अगर सी काउंट नहीं होता उसका स्पेशल सफिक्स लिखते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इस केस में हम लोग नॉर्मल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉर्मल सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो 17 ओइक एसिड होगा। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, 17 ओइक एसिड। ओइक एसिड हो गया। अब इसका नाम लिखना होगा, तो इसका क्या होगा, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा प्रीफिक्स में यूज हो रहा है। अब प्रीफिक्स में यूज हो रहा है इसका, तो हम लोग को समझना होगा कि प्रीफिक्स में जब यूज होता है तो उसमें हम लोग कैसे लिखते हैं। तो क्या होता है, हम लोग कार्बोक्सी बताएं। जब वैसे केस में जब प्रीफिक्स में यूज होता है तो कार्बोक्सी होता है, कार्बोक्सी। तो ऐसे वाले केस को हम लोग बहुत अच्छे से डील्स करते हैं। तो उस केस में हम लोग और भी एग्जाम्पल्स पहले समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं। उस एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो। तो इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ तक समझे, 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और यहाँ केस में इसको सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह डील करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह डील करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्पेशल सफिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
इथाइल कार्बोक्सी। इथाइल कार्बोक्सी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इस केस में इथाइल 1 2 2 कार्बन है, और जब हम लोग इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स यूज करते हैं उसमें कार्बोक्सी यूज करते हैं, तो इथाइल कार्बोक्सी। तो हम जब प्रीफिक्स लिखेंगे इसका, जब हम इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, इसमें कोई साइकिल नहीं है, उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा, इसमें इथाइल इथाइल कार्बोक्सी, इथाइल कार्बोक्सी लिखेंगे तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम होगा हमारा। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, उसमें क्या है, इथाइल कार्बोक्सी। इथाइल कार्बोक्सी, और प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट लिखेंगे, क्या है वर्ड रूट, क्या है हेप्ट। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, एन। इसमें 2 बार आया 1 7, 2 बार OH एसिड आया तो डाई OH एसिड होगा। अगर यहाँ पे डाई ना होता, यहाँ पे O आता तो एन ड्रॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डाई लग जा रहा है तो उस केस में भी यहाँ पे E ड्रॉप होगा, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा काउंट्स नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे 2 बार है ना, सेकेंडरी सफिक्स 2 बार आया डाई OH एसिड, तो यहाँ पे भी E इसका ड्रॉप हो जाएगा, E वहाँ ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे E नहीं रहेगा, E नहीं रहेगा। तो वैसे केस में 1 7 डाई एसिड, 1 7 डाई OH एसिड हम लोग यूज करते हैं। ऐसे केस में हम लोग समझ लेना, जब डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा तो ऐसे केस में हम लोग प्रीफिक्स में चले जाएंगे और इसका दोनों का काउंट्स होगा। अगर डायरेक्टली अटैच रहा तीनों फंक्शनल ग्रुप, तो वैसे केस में किसी को भी प्रिंसिपल चेंज में काउंट नहीं करेंगे, और डायरेक्टली अटैच नहीं रहा, इनडायरेक्टली रहा तो प्रिंसिपल चेंज में 2 को काउंट करेंगे। इस तरह हम लोग कुछ स्पेशल केस लेके हम लोग समझें कि कैसे कैसे यूज करना है सेकेंड फंक्शनल ग्रुप को। और एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहा तो वैसे केस को थोड़ा समझ लेते हैं। एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहा तो ये रहा एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहा, तो इसमें यही फंक्शनल ग्रुप है और यही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसे केस में दोनों में से कंपेयर करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सबसे ऊपर आता है और कीटोन्स हमारे नीचे आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, यानी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब भी काउंटिंग करेंगे स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ठीक है। तो ऐसे केस में काउंटिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो, उसके बाद देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन किधर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, अगर भाई इधर से लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा 1 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे केस में जब नाम लिखेंगे तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हमारा 6 कार्बन है तो एक्स हो जाएगा। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। और इसमें केस में सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, OH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एसिड होता है। और इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, ऑक्सो। कीटोन का क्या होता है, ऑक्सो होता है। सारे फंक्शनल को स्पेशल केस लेके सारे को सिंगल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कैसे कैसे पढ़ना है। तो इस तरह 4 ऑक्सो तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो नेम लिखेंगे, जब नेम लिखते हैं तो क्या होता है, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं 4 ऑक्सो, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट है। वर्ड क्या है, हेक्स। O आ रहा है, इसका E यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, हेक्स एंड OH एसिड,
हेक्सेनोइक एसिड, 4-ऑक्सो-हेक्सेनोइक एसिड, इसे नाम ले। इस तरह हम लोग कुछ चीज़ पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। जब क्लासिफिकेशन बताए थे उसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताए थे। उसमें बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड्स लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स में डिफरेंट केस लेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स रहा, चेन भी रहा, तो किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में लेंगे, प्रिंसिपल चेन में किसको काउंट्स करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स रहा और चेन भी रहा। तो और किसी में सैचुरेशंस रहा, किसी में अनसैचुरेशंस रहा, और साइक्लिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है और चेन सैचुरेटेड है, तो उसे किसमें किसको लेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सैचुरेशंस किसमें अधिक किसमें कम होता है, किसमें अनसैचुरेशंस अधिक होता है, किसी में अनसैचुरेशंस कम होता है, तो उसे किसमें किसको फंक्शनल ग्रुप लेंगे। ये सब कुछ भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट केस लेंगे फंक्शनल ग्रुप का, और उसके बारे में सारे स्पेशल केस जितने भी तरह से जितने भी छोटे कंपाउंड्स हैं जिनका नंबरिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नेमिंग करना, उस सारे केस को कंसिडर करेंगे। तो हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक जो होता है